कन्हैया एनएसयूआई भी कंटेस्ट किया इस बार डीसी के रिजल्ट के ऊपर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी प्रत्याशियों को हारे हुए जीते हुए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बधाई देता हूं कि बड़ी संख्या में वो लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिए। इस चुनाव के संबंध में मुझे दो बात कहनी है। पहली तो ये कि यह बार बार अब देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ होते भी हैं वहाँ पर लिंगदोह का बहाना करके जो विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार है उसको किस तरीके से छीना जा रहा है और विश्वविद्यालय के भीतर न सिर्फ छात्र राजनीति को समाप्त की जा रही है, बल्कि एक गठजोड़ बन गया है प्रशासन का, सरकार का, पुलिस का, माफिया का, जिनके पास धन बल बाहुबल है। वो इस लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म को, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से राजनीतिक नूरा कश्ती के रूप में बदल रहे हैं। ये बड़ी दुखद है कि विद्यार्थियों की आवाज़ नदारद है और ये पूरा का पूरा जो है एक शो ऑफ बनता जा रहा है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि तमाम कोशिशों के बावजूद इतना मजबूत गठजोड़ है, सत्ता, सरकार, प्रशासन, माफिया, पुलिस, गुंडे, इस सब के बावजूद जो है एनएसयूआई बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी और एक पद पर चुनाव जीती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जेनजी ने नकार दिया, उनके अध्यक्ष प्रत्याशी से ज़्यादा वोट जो है एनएसयूआई के उपाध्यक्ष प्रत्याशी लेकर के आए हैं। तो ये कोई मौका नहीं चूकते हैं अपनी कमी और कमी छुपाने के लिए। मैं एबीवीपी से और यह जो पूरा का पूरा गठजोड़ है उनसे यही कहता हूँ, अभी तो हम एक जीते हैं, अगर हम ना भी जीते होते तब भी जो है उन यूनिवर्सिटी के लिए भी लड़ते हैं जहाँ चुनाव होते ही नहीं हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए तो हमारे पास एक पद है, ना भी होता तब भी एनएसयूआई जो है विद्यार्थी हित की बात, शिक्षा के लिए, देश के लिए और संवैधानिक अधिकारों के लिए पूरी ताकत से, पूरे जोर शोर से लड़ेगी। कन्हैया, जिस तरीके से वोट चोरी की भी बात कर रहे थे राहुल गांधी, आपके एनएसयूआई के प्रेसिडेंट ने भी बोली कि वोट चोरी हुई, आपको लगता है कि दूसरे इलेक्शन में भी ये बात? देखिए, मैं पूरी की पूरी जो है ना इलेक्शन प्रक्रिया आज जिस तरीके से हो गई है उसके संबंध में आपसे चीज़ें साझा कर रहा हूँ कि आप पोलिंग एजेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं, कॉलेज के बाहर जो है दूसरे संगठन के लोग पर्चियाँ नहीं बांट सकते हैं, एक तो गुंडे आकर के हमला कर रहे हैं जो एनएसयूआई के प्रचार करने वाली टीम है उसके ऊपर, उसके बाद पुलिस आकर के उन गुंडों को पकड़ने की बजाय हमारे कार्यकर्ताओं को उठा करके ले जाती है। तो ये सवाल जो है ना सिर्फ वोट का नहीं, पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जिस तरीके से आज समाप्त किया जा रहा है। आप ये देखिए ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव के जो मंजर थे, जो नज़ारे थे, वो इस देश की छात्र राजनीति को किधर ले जा रहे हैं। गिने हुए विश्वविद्यालय हैं जहां इस देश में चुनाव हो रहे हैं, बाकी सब जगह चुनाव बंद कर दिया गया है। क्यों चुनाव बंद कर दिया गया है? कि नेता के बेटा बेटी तो ऐसे ही नेता बन जाते हैं, छात्र राजनीति से जो लोग नेता बन रहे थे उस प्रक्रिया को ही समाप्त कर दो। और जहाँ कहीं अगर चुनाव हो भी रहा है वहाँ भी जो है माफिया के बच्चे आकर के जो है छात्र नेता बनेंगे। तो आम विद्यार्थियों की आवाज़ कौन उठाएगा? कौन मेट्रो पास की बात करेगा? कौन मेंस्ट्रुएशन लीव की बात करेगा? कौन हॉस्टल की बात करेगा? कौन जो है बस फीडर की व्यवस्था होनी चाहिए, यू स्पेशल होना चाहिए? कौन इसकी बात करेगा कि कक्षाएं नियमित होनी चाहिए? कौन इसकी बात करेगा कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को शिक्षक के रूप में जो है लगातार बहाल किया जा रहा है? और देखिए कि वो कॉलेज कैंपस में किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, कैसी उल्टी बात बोल रहे हैं। आपने सुना ना अनुराग ठाकुर का वो बयान, क्या कह रहे थे? अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूपीएससी में अगर ये सवाल आए तो अगर अनुराग ठाकुर का जवाब लिख दें तो उनका बच्चा तो यूपीएससी शायद कंप्लीट कर ले, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। गरीबी के बच्चे तो जो है इस पढ़ाई से तो जो है यूपीएससी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये इस देश के शिक्षा के ऊपर हमला है और नई शिक्षा नीति के नाम पे शिक्षा को बेचने की जो साजिश है उसके ऊपर हमला है। चुनाव उस प्रक्रिया को बचाने के लिए, बेहतर करने के लिए होता है कि शिक्षा सुचारू रूप से सबको मिल सके, लेकिन चुनाव को भी अगर इस तरीके से वो जो है शासन, प्रशासन, सत्ता, पुलिस और माफिया का गठजोड़ बना दिया जाएगा तो विद्यार्थी अपने लोकतांत्रिक हितों की रक्षा कैसे करेगा? उसके लिए मैं
दिल्ली विश्वविद्यालय और देश के बाकी विश्वविद्यालय के छात्रों से कहता हूँ कि NSUI जो है आपके हितों की रक्षा करेगा और हम आपके हक के लिए लड़ेंगे।